धन सिंह और लीला की मैरिड लाइफ हंसी खुशी बीत रही थी। धन सिंह एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। बच्चा अभी उनको हुआ नहीं था। धन सिंह का एक ही सपना था कि उसका अपना घर हो। घर के लिए प्लाट खरीदने के लिए वह हर महीने बैंक में अपने अकाउंट में कुछ न कुछ धनराशि जमा करता रहता था। इस तरह धीरे धीरे बड़े जतन से प्लाट खरीदने के लिए उसने बैंक में 20 लाख रुपए जमा कर लिए। आखिर उसे एक प्लाट पसंद आ ही गया। उस प्लाट को खरीदने के लिए उसने अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए निकाले। घर आकर वे रुपए लीला को देता हुआ वो बोला, लीला, ये रुपए मैंने प्लाट खरीदने के लिए बैंक से निकाले हैं। जिस दिन भी प्लाट की बात पक्की हो जाएगी मैं तुमसे ये रुपए ले लूँगा। इन्हें सेफ में संभाल कर रख दो। लीला ने रुपयों की गड्डियों को सेफ में रख दिया। एक दिन जब धन सिंह अपने ऑफिस गया हुआ था तब उस इलाके में घर घर जाकर देसी घी बेचने वाला एक व्यक्ति लीला के पास आया। वह व्यक्ति कई सालों से घर घर जाकर लोगों को देसी घी बेचने का काम करता था। घी के अलावा आज एक बड़ी सी गठरी भी उसके पास थी। घी बेचने वालों ने लीला से कहा, बहन जी देसी घी खरीदोगे क्या? नहीं भैया, अभी नहीं, अभी तो घर में काफ़ी घी रखा हुआ है, तुम अगले महीने आना। घी बेचने वाले ने तब उससे कहा, अच्छा घी नहीं लेना है तो मत लो। आज मेरे पास घी के अलावा आपके काम की एक चीज़ और है बहन जी। और क्या बेचोगे तुम? तुम तो केवल घी बेचते हो। इस पर घी वाला बोला, हाँ बेचता तो घी ही हूँ, पर इस बार अचानक ही एक जगह से खूब सारी सोने की चूड़ियाँ और खूब सारे सोने के बिस्कुट मेरे हाथ लग गए हैं, जिनकी असली कीमत करीब 50 लाख रुपये होगी। 50 लाख? लीला के मुँह से निकला। हाँ बहन जी, मैं उन्हीं सोने की चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुटों को बेचना चाहता हूँ। लीला बोली, लेकिन मेरे पास तो उन्हें खरीदने के लिए इतने रुपए हैं नहीं। बहन जी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? आप तो अपनी हैं। आपको मैं सोने की चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुटों को इतनी ज़्यादा कीमत पर थोड़ी बेचूंगा। फिर भी भाई, बात हज़ारों में न होकर लाखों में है। हम इतने अमीर नहीं हैं कि लाखों की खरीदारी एक साथ कर सकें। कोई बात नहीं बहन जी, घी वाला लीला से बोला, आपको सोने की चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुट नहीं लेने हैं तो मत लो। मैं आपको उन्हें दिखाने का कोई पैसा नहीं लूँगा। क्या वे चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुट इस वक्त तुम्हारे पास हैं? हाँ है ना, इस गठरी में है, तो दिखाओ। घी बेचने वाले ने जब लीला के सामने गठरी को खोला तो लीला की आंखें चौंधिया गईं। उसके सामने खुली पड़ी गठरी में ढेर सारी सोने की चूड़ियाँ और ढेर सारे सोने के बिस्कुट जगमगा रहे थे। उन्हें देखकर लीला सोचने लगी, यकीनन ये सोने की चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुट 50 लाख रुपए के से कम के नहीं होंगे। अगर घर में रखे 20 लाख रुपए देकर घी वाले से मैं इन सबको खरीद लूँ तो घाटे में नहीं रहूँगी। मन ही मन में भगवान से मनौती मान बैठी कि यदि घी वाला 20 लाख रुपयों के बदले से चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुट बेच देगा तो वह भगवान को 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाएगी। उसने घी वाले से कहा, भैया माल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर मैं इस माल के बदले में तुम्हें केवल 20 लाख रुपये ही दे सकती हूँ। घी वाले ने उससे पूछा, इतना पैसा इस वक्त घर में रखा हुआ है क्या? हाँ रखा है। तो लाओ जल्दी से 20 लाख रुपये, हमारा आपका सौदा पक्का। घी वाले की बात सुनकर लीला का दिल बल्ली उछल पड़ा। उसने बात बनती देखकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और सेफ में रखे 20 लाख रुपए घी वाले को दे दिए। बदले में सोने की चूड़ियों और सोने के बिस्कुटों की गठरी लीला को सौंपते हुए घी वाला बोला, बहन जी आप अपनी हैं, इसलिए ज़्यादा रकम का माल आपको कम रकम में दे रहा हूँ। भैया ये तो तुम्हारी भलमान सा हाथ है। घी वाला 20 लाख रुपए अंटी में दबाकर वहाँ से चला गया। इस बेशकीमती खरीदारी के विषय में लीला ने पति धन सिंह को भी नहीं बताया। एक दिन धन सिंह ने लीला से कहा, मैंने प्लाट का सौदा पक्का कर लिया है, तो मुझे वे 20 लाख रुपए दे दो जिन्हें मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले सेफ में रखने को सहेज कर रखने को दिए थे। उन रुपयों से तो मैंने सोने की चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुट खरीद लिए। इस पर धन सिंह ने गुस्से में भरकर लीला से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं सच कह रही हूँ, इतनी सारी रकम की तुमने सोने की चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुट खरीद डाले, किससे पूछकर? मैंने ऐसा करके कोई घाटे का सौदा नहीं किया है जी। घी बेचने वाले भैया ने से 50 लाख रुपयों की सोने की चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुट केवल 20 लाख रुपयों में मैंने खरीदे हैं। यह सुनकर धन सिंह का माथा ठनका। उसने लीला से कहा,
जरा दिखाना उन सोने की चूड़ियों और सोने के बिस्कुटों को। तब लीला ने वे चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुट धन सिंह को दिखाए तो वह बोला, मैं इन सबको सुनार से चेक करवा कर लाता हूँ। लीला बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी जी। दोनों खरीदे हुए माल की गठरी को लेकर सुनार के पास पहुँचे। सुनार ने उन चीज़ों को चेक करके उन्हें बताया कि तमाम चूड़ियाँ और सोने के बिस्कुट होकर नकली हैं। यह सुनकर लीला चिल्ला उठी, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उसे इस तरह चिल्लाता देखकर सुनार चिल्लाकर बोला, ये दुकान है, यहाँ इस तरह मत चिल्लाओ, जो करना है अपने घर जाकर करो। दोनों लुटे पीटे से अपने घर लौट आए। घर आकर धन सिंह ने लीला को डांटते हुए कहा, अरे कमाकल, तुमने ये खरीदारी करते वक्त जरा भी ये न सोचा कि अगर चूड़ियाँ व बिस्कुट सोने के होते तो वह चूड़ी वाला वह धूर्त घी वाला 50 लाख का माल 20 लाख में तुम्हें न बेचता। लीला को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह रोकर पति से कहने लगी, यह सब मेरे लालच के कारण हुआ है, न मैं लालच करती न उस ठग के जाल में फंसती। इस पर धन सिंह बोला, लीला तुम जागी तो सही, लेकिन देर से। तुम्हारे देर से जागने का अब हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मैंने प्लाट के लिए जैसे तैसे 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, अब शायद ही मेरा अपने घर का सपना पूरा हो। तो देखा आपने, कभी कभी इंसान लालच में पड़कर क्या से क्या कर बैठता है। हमें जो भी काम करना चाहिए बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए, वरना तो हमें ठगने वाले अनेक ठग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।